ए टू जीएस में आपका स्वागत है। आज सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण तथ्य या फैक्ट को विस्तार से बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरह का प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए, सभ्यता का समय, सिंधु घाटी सभ्यता का समय अवधि क्या था, कब अपने अस्तित्व में था। तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच सिंधु घाटी सभ्यता अपने अस्तित्व में परिपक्व अवस्था में था। ये C14 के तहत ये बताया गया है। बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा सभ्यता अपने परिपक्व अवस्था में था। कुछ ऐसे इतिहासकार हुए जिनका कहना है कि 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता अपने अस्तित्व में परिपक्व या विकसित अवस्था में था। तो सभ्यता का समय 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व ये सर्वाधिक मान्य है। सभ्यता का आकार, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। कैसा आकार? त्रिभुजाकार। किस सभ्यता का? सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर अर्थात 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार था। किसका? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर अर्थात 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, जो विश्व का उस समय के सभ्यताओं में लगभग सबसे बड़ी सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता। पूर्व से पश्चिम की लंबाई, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर। जैसे देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट। ठीक है, तो पूरब से पश्चिम की लंबाई, ठीक है, पूरब से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर, यानी उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई वे कितना? 1400 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई से ज्यादा पूरब से पश्चिम की लंबाई था किस सभ्यता में? तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल की आधार पर लंबाई। सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल या नगर कौन था? तो मोहनजोदड़ो। जितने भी नगर का उत्खनन हुआ है उन सभी नगरों में सबसे बड़ा विकसित नगर था मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला में, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। नेक्स्ट, सर्वाधिक पश्चिम स्थल, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल बोला जा रहा है ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो फैलाव था उसमें सबसे पश्चिम में स्थित कौन सा नगर, ठीक है, या कौन सा स्थल? तो सुतकांगडोर। सुतकांगडोर जो दस्क नदी के किनारे, कहाँ? बलूचिस्तान में। तो पाकिस्तान का एक प्रांत बलूचिस्तान में स्थित सुतकांगडोर ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल था। सर्वाधिक पूर्वी स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी जो स्थल था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ जिला में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, और इसके पूरब में कोई नगर सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं पाया गया। सबसे आखिरी उत्तर में स्थित नगर आलमगीरपुर। सर्वाधिक उत्तरी स्थल, तो ये मांडा, जम्मू कश्मीर में स्थित मांडा जो चिनाब नदी के किनारे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी जो नगर था वो कौन? मांडा, चिनाब नदी के किनारे, जम्मू कश्मीर में। सर्वाधिक दक्षिणी स्थल, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल
दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ? महाराष्ट्र में। तो दायमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी नगर स्थल पाया गया, दायमाबाद महाराष्ट्र में। सभ्यता की जुड़वा राजधानी, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक इतिहासकार हुए स्टुअर्ट पीगट। स्टुअर्ट पीगट ने सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को बताए हैं। तो हड़प्पा नगर और मोहनजोदड़ो नगर, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताए हैं। कौन बताए हैं? तो स्टुअर्ट पीगट। स्टुअर्ट पीगट, ये याद रखिएगा। स्टुअर्ट पीगट हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर को हड़प्पा सभ्यता का विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताए हैं। प्रांतीय तीसरी राजधानी, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का प्रांतीय राजधानी या तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा जाता है। और किसने कहे हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा। किनके द्वारा कहा गया है? तो एक इतिहासकार हुए दशरथ शर्मा, याद रखिएगा दशरथ, यानी डॉक्टर दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता का प्रांतीय और तीसरी राजधानी, प्रांतीय या तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। औद्योगिक राजधानी, सिंधु घाटी सभ्यता की औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है? चनहुदड़ो को, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित चनहुदड़ो नगर, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था। तो चनहुदड़ो कहाँ? सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित। और इसे औद्योगिक राजधानी कहा गया क्योंकि जितने भी नगर मिले हैं उन सभी नगरों में से चनहुदड़ो ऐसा नगर था जहां सबसे ज्यादा मनके या आभूषण या मृदभांड या अन्य वस्तुओं को बनाया जाता था, इसलिए इसे औद्योगिक राजधानी कहा गया है। तो औद्योगिक राजधानी किसे कहा गया? चनहुदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध स्थल पाया गया था। आर्थिक राजधानी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक राजधानी किसे? लोथल, क्योंकि जितनी भी वस्तुओं का व्यापार आयात या निर्यात हुआ करता था वो लोथल बंदरगाह से ही, और आर्थिक संपन्नता के आधार पर इसे आर्थिक राजधानी कहा गया। किसे? लोथल को। तो लोथल गुजरात में स्थित भोगवा नदी के किनारे, और यहीं से व्यापार हुआ करता था मेसोपोटामिया के लिए या दिनमुन सभ्यता के लिए या मगन सभ्यता के लिए, यहां से व्यापार हुआ करता था। लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो, ध्यान दीजिएगा, लघु हड़प्पा लघु मोहनजोदड़ो ये किसे कहा जाता है? लोथल को। तो लोथल को लघु हड़प्पा कहा जाता है और लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हड़प्पा नगर और मोहनजोदड़ो नगर दोनों का बनावट लगभग मिलता जुलता था। किस नगर में? लोथल। तो लोथल की संरचना ऐसा था कि लगभग मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिलता जुलता था, लेकिन लोथल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से छोटा था। ठीक है, इसलिए इसे लघु हड़प्पा लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। किसे? लोथल को कहा जाता है। सभ्यता का मैनचेस्टर, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? लोथल को कहा जाता है, क्योंकि यहीं से सर्वाधिक कपड़े या अन्य वस्तुओं का निर्यात या व्यापार हुआ करता था, इसलिए सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? लोथल को कहा जाता है। सभ्यता का काल, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा काल से संबंधित था? तो कांस्ययुगीन काल, याद रखिएगा, कौन सा? कांस्ययुगीन काल। कांस्ययुगीन काल क्यों? क्योंकि मनुष्य ने पहली बार तांबे धातु का खोज किए और इसमें टीन मिलाकर कांसे का उपयोग सर्वाधिक जो किए थे वो कौन? सिंधुवासी। तो सिंधुवासी औजार या उपकरणों के लिए अपने दैनिक जीवन में सर्वाधिक कांसे का उपयोग किया करते थे, इसलिए इस युग को कांस्ययुगीन युग कहा जाता है। सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी या नगरीय थी? तो ये नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि इसके समकालीन जितनी भी सभ्यता मिला है
उन सभी सभ्यताओं में सबसे विकसित नगर जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का ही था, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता कहा जाता है, या प्रथम नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है, तो सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट, सिंधु लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो ये चित्रात्मक लिपि थी। कैसी? चित्रात्मक, यानी चित्र का लिपि बना हुआ था, चित्र से बना हुआ। इसे पिक्टोग्राफ कहा जाता है, पिक्टोग्राफ या पिक्टोग्राफिक, पिक्टोग्राफिक या चित्रात्मक लिपि। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक यानी चित्र पर आधारित लिपि थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक। नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम किसने रखे? तो सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में, सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम रखे थे। ठीक है, सभ्यता का निर्माता, सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता कौन थे? तो द्रविड़ प्रजाति के लोग। एक इतिहासकार हुए राखलदास बनर्जी, जिन्होंने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज किए थे। तो राखलदास बनर्जी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो निर्माता थे वे द्रविड़ प्रजाति के लोग थे। कौन? द्रविड़ प्रजाति के लोग। तो सभ्यता का निर्माता द्रविड़ प्रजाति के लोग। प्रथम अन्वेषणकर्ता, याद रखिएगा। देखिए, इस सभ्यता को जब इसे पता चला तो इसके उत्खनन के पूर्व जांच करने के लिए पहली बार कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 में एक बार दौरा किए हड़प्पा नगर, जहां हड़प्पा था वहां, और फिर 1856 में फिर दौरा किए थे। ठीक है, और लास्ट में 1861 ईस्वी में एक विभाग की स्थापना हुआ, ASI यानी दी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुआ 1861 में। और प्रथम महानिर्देशक या डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम बने। तो यहां पे ध्यान दीजिए, प्रथम अन्वेषणकर्ता कौन थे? कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। क्लियर है? सभ्यता का केंद्र, सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र किसे माना गया? तो हड़प्पा नगर को। किसे माना गया? हड़प्पा को। इसलिए पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर में उत्खनन या खुदाई हुआ था? हड़प्पा। और हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया, जो रावी नदी के किनारे स्थित पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में। ठीक है, बंदरगाह नगर, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो लोथल। जैसे देखिए, जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता में नगर पाए गए, चाहे वे भारत में हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सभी नगरों में बंदरगाह के लिए सबसे बड़ा उपयुक्त जो बंदरगाह था वो लोथल था, गुजरात का लोथल, जो भोगवा नदी के किनारे, खंभात की खाड़ी, अरब सागर के रास्ते मेसोपोटामिया या मगन या दिलमुन के लिए व्यापार हुआ करता था। तो बंदरगाह नगर कौन? लोथल। और बंदरगाह को डॉक यार्ड भी कहा जाता है, गोदीवाड़ा भी कहा जाता है, या इसे पोर्ट भी कहा जाता है, या पतन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो बंदरगाह नगर या डॉक यार्ड नगर या गोदीवाड़ा नगर दे सकता है, तो वो होगा कौन? लोथल। सबसे छोटा नगर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा नगर कौन? तो अल्लादीनो। अल्लादीनो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा नगर, और ये पाया कहाँ गया? पाकिस्तान में। जबकि भारत में सबसे छोटा नगर आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के किनारे। ये ध्यान में दीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कहाँ बोल रहा है? भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल। अब ध्यान दीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल या नगर मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान में, लेकिन भारत में सबसे बड़ा स्थल या नगर वो राखी गढ़ी। तो भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा नगर या स्थल कौन? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी है कहाँ? हरियाणा में। कहाँ है?
हरियाणा में। प्रजाति, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रजाति था वो कैसी, तो निग्रेटो प्रजाति का, ठीक है, निर्माता नहीं, निर्माता द्रविड़ प्रजाति के लोग, ये प्रजाति जो बोला जा रहा है वो निग्रेटो प्रजाति से संबंधित थे। अब देखिए, एक तरफ है नगर और दूसरी तरफ है नदी। कौन से सिंधु घाटी सभ्यता का नगर और किस नदी के किनारे बसा था, ये ध्यान दीजिए। मोहनजोदड़ो जो नगर था जिसका खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था, पाकिस्तान के लरकाना जिला में। चनहुदड़ो, ये चनहुदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे। कोटदीजी, कोटदीजी भी सिंधु नदी के किनारे, ये भी पाकिस्तान में पाया गया। यानी ये 3 स्थल पाकिस्तान में जो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर था, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कोटदीजी, और ये तीनों किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, और हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया। और किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। रोपड़, ये रोपड़ जो है ये भारत के पंजाब प्रांत में, पंजाब राज्य में सतलज नदी के किनारे। तो सतलज नदी के किनारे कौन सा, तो रोपड़। कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान राज्य में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, और घग्गर नदी के किनारे। कौन सा नदी, घग्गर नदी, या इसे अदृश्य सरस्वती नदी, या सूखी गई, सूख चुकी सरस्वती नदी के किनारे, इसे सरस्वती नदी भी कहा जाता है, सरस्वती, ठीक है। तो जो सूख चुकी सरस्वती नदी के किनारे या घग्गर नदी के किनारे कौन सा, कालीबंगा, जहां से जोते हुए खेत का प्रमाण या साक्ष्य मिला है। मांडा, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी, ये चिनाव नदी के किनारे। कौन सा, चिनाव नदी के किनारे। लोथल, भोगवा नदी के किनारे, गुजरात में, और यहां से बंदरगाह का साक्ष्य मिला है, चावल के दाने का अवशेष मिला है, अग्निकुंड मिला है, कहां से, लोथल से। और लोथल से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी हुआ करता था, और सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल था। सुत कांगेडोर, ये बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, दस्त नदी के किनारे, दस्त नदी के किनारे। आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी के किनारे, मेरठ जिला में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के किनारे। तो इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, मांडा चिनाव नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, सुत कांगेडोर दस्त नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। माइंड में बैठा लीजिए। नेक्स्ट आगे, बनावली, बनावली किस नदी के किनारे, रंगोई नदी के किनारे, अर्थात सरस्वती की सहायक नदी, बहुत सारे इतिहासकार बताते हैं। तो रंगोई नदी के किनारे बनावली, बनावली, बनावली है कहाँ, हरियाणा राज्य में। सुतका को, ये है बलूचिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान का, सादी कौर नदी के किनारे। कौन सा, सादी कौर नदी के किनारे, ये भी बंदरगाह नगर था। रंगपुर, रंगपुर गुजरात में स्थित है, जो सुख भादर नदी के किनारे, कहीं कहीं पे देगा भादर नदी, याद रखिएगा। तो सुख भादर नदी के किनारे रंगपुर, जहां से धान की भूसी का अवशेष मिला था, ठीक है। अब ये जान गए, बनावली, रंगोई नदी, सुतकाको, सादी कौर नदी, रंगपुर, सुख भादर या भादर नदी के किनारे। बलूचिस्तान प्रांत से कभी कभी स्थल पूछता है जो कंफ्यूजन कर देता है बहुत सारे स्टूडेंट को। तो ध्यान दीजिए, बलूचिस्तान में क्या है, सुत कांगेडोर, ये भी एक बंदरगाह नगर था, लेकिन लोथल से छोटा बंदरगाह था। सुत कांगेडोर जो दस्त नदी के किनारे, ये कहाँ है, बलूचिस्तान में। सुतकाको, ये भी बलूचिस्तान में, जो सादी कौर नदी के किनारे। बालाकोट, ये भी बलूचिस्तान प्रांत में। डाबरकोट, ये भी बलूचिस्तान प्रांत में। तो सुत कांगेडोर, सुतकाको, बालाकोट, डाबरकोट, ये सब नगर सिंधु घाटी सभ्यता का नगर था,
ठीक है, कहां पाया गया? बलूचिस्तान में। एक मेहरगढ़, ये नवपाषाण कालीन जहां से पहली बार कृषि का साक्ष्य या एविडेंस मिला है, मेहरगढ़, ये भी कहां पड़ता है? बलूचिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान का जो पहली बार कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। क्लियर है? तो आप सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को आप समझ चुके होंगे। आज यहीं तक, थैंक यू।